मूक फिल्मों का इतिहास, जब बिना आवाज के बोलती थीं कहानियां। आज हम ऐसी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिनमें ना कोई संवाद होता था, ना कोई गाना और ना ही कोई आवाज। फिर भी लोग घंटों तक उन्हें देखते थे, हंसते थे, रोते थे और उनकी कहानियों में खो जाते थे। ये था मूक फिल्मों का युग, सिनेमा का वो दौर जिसने आधुनिक फिल्म उद्योग की नींव रखी। आइए जानते हैं मूक फिल्मों के बारे में कुछ रोचक बातें। मूक फिल्म क्या होती थी? मूक फिल्म या साइलेंट फिल्म वो फिल्म होती थी जिसमें ना आवाज होता था, ना संवाद, ना ही रिकॉर्ड की गई संगीत होती थी। कलाकार केवल अपने हाव भाव, चेहरे के भाव और शारीरिक अभिनय के माध्यम से कहानी प्रस्तुत करते थे। दर्शकों को कहानी समझाने के लिए बीच बीच में लिखित संवाद दिखाए जाते थे, जिन्हें इंटरटाइटल्स कहा जाता था। सिनेमा घरों में अक्सर फिल्म के साथ लाइव संगीत भी बजाया जाता था, यानी संगीत बजाने वाले लोग कोने में बैठकर संगीत बजाते थे ताकि दृश्य अधिक प्रभावशाली लगे। विश्व में मूक फिल्मों की शुरुआत 19वीं सदी से मानी जाती है। 19वीं शताब्दी के अंत में चलचित्र तकनीक का विकास शुरू हुआ। 1895 में ऑगस्टे लूमियर और लुई लूमियर ने चलती तस्वीरों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। यहीं से सिनेमा का जन्म माना जाता है। इसके बाद यूरोप और अमेरिका में मूक फिल्मों का तेजी से विकास हुआ। इस दौर के सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे चार्ली चैपलिन। उनकी फिल्में आज भी दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। भारत में मूक फिल्मों की शुरुआत। भारत में मूक फिल्मों का इतिहास 1913 से शुरू होता है। इस वर्ष दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। ये फिल्म राजा हरिश्चंद्र की पौराणिक कथा पर आधारित थी। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फीचर फिल्म मानी जाती है। इसका निर्माण और निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था। उस समय फिल्मों में अभिनय करने के लिए महिलाएं तैयार नहीं होती थीं, इसलिए महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष कलाकार निभाते थे। राजा हरिश्चंद्र का पात्र दत्तात्रेय दामोदर डाबकी ने किया और रानी तारामती का पात्र अन्ना सालुंके ने निभाया। अन्ना सालुंके भारतीय सिनेमा के पहले पुरुष कलाकारों में से थी जिन्होंने महिला पात्र निभाया। इस फिल्म ने अभिनय, निर्देशन, छायांकन और फिल्म निर्माण की नई संभावनाओं को जन्म दिया। ये पूरी तरह भारतीयों द्वारा निर्मित फिल्म थी जिसने विदेशी फिल्मों के प्रभुत्व को चुनौती दी। इस फिल्म की लंबाई लगभग 40 मिनट थी। ये एक मूक यानी साइलेंट और श्वेत शाम फिल्म थी। फिल्म का पहला प्रदर्शन 3 मई 1913 में मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में प्रदर्शित हुई और इसी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। इस फिल्म को बड़ी सफलता मिली और भारतीय सिनेमा की नींव मजबूत हुई। दादा साहेब फाल्के का योगदान। दादा साहेब फाल्के ने केवल एक फिल्म नहीं बनाई, बल्कि पूरे भारतीय फिल्म उद्योग की शुरुआत की। उन्होंने फिल्म निर्माण की तकनीक स्वयं सीखी, कैमरा, फिल्म प्रोसेसिंग और विशेष प्रभावों की तकनीक स्वयं सीखी। उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया ताकि फिल्म बनाने के लिए धन जुटा सकें। उन्होंने कई कठिनाइयों के बावजूद भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी। दादा साहेब फाल्के को आज भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। आज भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उनके नाम पर दिया जाता है। भारत की प्रमुख मूक फिल्में। राजा हरिश्चंद्र की सफलता के बाद कई मूक फिल्में बनी। प्रमुख फिल्मों में शामिल हैं लंका दहन, कालिया मर्दन, सैरंध्री। इन फिल्मों में धार्मिक और पौराणिक कथाएं सबसे अधिक लोकप्रिय थीं। मूक फिल्मों की विशेषताएं। मूक फिल्मों की कुछ खास बातें थीं। उसमें संवाद नहीं होते थे, अभिनय अत्यंत प्रभावशाली होता था, चेहरे के भाव कहानी का मुख्य आधार होते थे, फिल्में श्वेत शाम यानी ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, सिनेमा घरों में लाइव संगीत बजाया जाता था, दर्शकों की कल्पना शक्ति कहानी को और जीवंत बनाती थी। मूक फिल्मों का स्वर्णकाल। 1920 का दशक मूक फिल्मों का स्वर्णकाल माना जाता है। इस समय भारत में हर वर्ष बड़ी संख्या में मूक फिल्में बनने लगी थीं। मुंबई, कोलकाता और पुणे फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र बन चुके थे।
फिल्म उद्योग धीरे धीरे एक संगठित व्यवसाय का रूप लेने लगा। भारतीय सिनेमा के मूक युग में सैकड़ों फिल्में बनी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकांश आज उपलब्ध नहीं है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण भारतीय मूक फिल्मों की सूची दी गई है। मूक फिल्मों के प्रमुख निर्माता और निर्देशक दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। बाबूराव पेंटर ऐतिहासिक और सामाजिक फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्देशीर ईरानी मूक फिल्मों के सफल निर्माता, बाद में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किया। वी शांताराम मूक फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की, बाद में भारतीय सिनेमा के महान निर्देशकों में गिने गए। मूक सिनेमा के अभिनेता और सुपरस्टार। पहली भारतीय मूक फिल्म थी राजा हरीशचंद्र। पहला अभिनेता था दत्तात्रेय दामोदर डाबके, जिसने राजा हरीशचंद्र की भूमिका निभाई, और पहली अभिनेत्री थी अन्ना सालुंके, जिसने पुरुष होते हुए भी रानी तारामती का पात्र निभाया। जैसे आज फिल्मों में सुपरस्टार होते हैं, वैसे ही मूक फिल्मों के दौर में भी कई बड़ी सितारे थी। इनमें सबसे लोकप्रिय थी सुलोचना, जिनका वास्तविक नाम रूबी मायर्स था। उनकी सुंदरता और अभिनय ने उन्हें पूरे भारत में प्रसिद्ध बना दिया। इसी तरह अभिनेता डी बिली मोरिया भी दर्शकों की चहेती सितारी बन गई। उनकी और सुलोचना की जोड़ी को उस दौर की सबसे लोकप्रिय जोड़ी माना जाता था। एक और बड़ी सितारे थी मास्टर विट्ठल। वे अपनी साहसिक और रोमांचक किरदारों के लिए प्रसिद्ध थी। मूक फिल्मों का अंत। मूक फिल्मों का दौर लगभग 1913 से 1931 तक रहा। साल 1931 भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। इसी वर्ष रिलीज हुई आलम आरा। ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी। दर्शकों ने पहली बार कलाकारों की आवाज सुनी। इसके बाद मूक फिल्मों का दौर तेजी से समाप्त होने लगा और सवाक फिल्मों का युग शुरू हो गया। आज भले ही तकनीक ने सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया हो, लेकिन मूक फिल्मों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्हीं फिल्मों ने अभिनय की कला को निखारा, कहानी कहने की नई शैली विकसित की और भारतीय सिनेमा की मजबूत नींव रखी। यदि दादा साहब फाल्के और मूक फिल्मों का दौर ना होता, तो शायद आज का बॉलीवुड भी अस्तित्व में ना होता। मूक फिल्मों का इतिहास केवल फिल्मों का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की जन्म की कहानी है। धन्यवाद।